तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के जंगल में रहती थी। रानो चिड़िया ने अपने बाग में अमरूद के छोटे छोटे पौधे लगा रखे थे और रानो चिड़िया उन पौधों की बहुत देखभाल किया करती थी। रानो चिड़िया रात दिन उनकी हिफाजत करती। अरे अरे पागल रानो, तुम तो हमेशा मुश्किल काम ही चुनती हो। ना जाने कब ये पौधे बड़े होंगे और इन पर फल लगेगा। मुझे तो लगता है तब तक तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे मुंह में एक दांत भी नहीं रहेगा। फिर तुम ये अमरूद कैसे चबाओगी? मेरी मानो तो कोई और काम शुरू करो। अरे अरे गौरी बहन, कभी भी मेहनत ज़ाया नहीं होती। मैं मेहनत करूँगी और आप देखिएगा कुछ ही महीनों में मेरे पौधों पर फल भी लग जाएंगे। दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है चिड़िया। चलो मौजें करो, मुझे क्या, मैं तो जंगल में घूमने फिरने जा रही हूँ। अब तुम्हारी तरह पागल तो नहीं हूँ कि खुद को खुद ही मुश्किल में डाल दूँ। यूं ही गौरी कव्वी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन रानो चिड़िया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। रानो चिड़िया रात दिन अपने पौधों का ख्याल रखती थी। उन्हें यूं ही वक्त गुजरता जाता है। कई दिन कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन रानो चिड़िया अपने पौधों की ऐसे ही देखभाल करती थी। एक दिन रानो चिड़िया जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके पौधे तो बड़े हो चुके हैं और उन पर छोटे छोटे फूल भी लगे हैं। रानो चिड़िया ये सब देखकर तो बहुत खुश हो जाती है। अब रानो चिड़िया को उम्मीद लग गई थी। अरे अरे, मुझे उम्मीद है कि अब जल्द ही मेरे इन पौधों पर अमरूद लगेंगे और मैं वो मीठे मीठे अमरूद खाऊंगी। यूं ही रानो चिड़िया नदी से अपने पौधों के लिए पानी भरने जाती है कि उसे रास्ते में गौरी कव्वी मिलती है। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो? और तुम्हारे उन पौधों का क्या बना जिनके लिए तुम रात दिन ख्वार हो रही हो? अरे अरे गौरी बहन, अब जब देखो ताने देती रहती हो। मैं मेहनत करती हूँ, आपकी तरह लोगों के घरों से चोरियाँ तो नहीं करती। अरे ओ चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझे चोर कह रही है? मैं तेरी जबान खींच लूंगी, छोटी चिड़िया कहीं की। यूं ही रानो चुप कर जाती है और गौरी वहां से चली जाती है। गौरी की बातें सुनकर रानो तो परेशान हो जाती है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रानो चिड़िया के पौधों पर मीठे मीठे अमरूद लग जाते हैं। अरे वाह वाह, मेरे पौधों पर तो अमरूद लग गए हैं और ये अमरूद कितने मीठे हैं। मेरी मेहनत रंग ले आई। अब मैं इन अमरूदों को मंडी में बेचूंगी। अब उस कालू और गौरी को पता चलेगा कि आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई है। उस जंगल में अमरूद का एक भी पौधा नहीं था। अमरूद के पौधे वहाँ पर सिर्फ रानो ने उगाए थे। रानो के पौधों की खुशबू से सारा जंगल महक रहा था। अरे अरे कालू जी, मुझे तो कहीं से अमरूदों की खुशबू आ रही है। अरे अरे गौरी, मैंने सुना है उस छोटी चिड़िया के यहाँ अमरूद लग गए हैं, हम उससे ले आएंगे। अरे अरे, वो चिड़िया हमें अमरूद नहीं देगी, क्योंकि मैंने तो उसका बहुत मजाक उड़ाया था। अरे अरे गौरी, एक तो ये तुम्हारी जुबान अंदर नहीं रहती,
अगर तुमने उसे बातें ना सुनाई होती तो हम उस चिड़िया को अपनी बातों में लगा लेते और उससे रोज अमरूद खाते। अरे अरे, अगर ऐसा नहीं है तो क्या हुआ? आपकी पत्नी बहुत अक्लमंद है। मेरे पास और भी 1000 तरीके हैं। जब रानो चिड़िया सो जाएगी तो हम तब जाकर अमरूद तोड़ लाएंगे। वैसे भी हमें कौन रोक सकता है? दिन को वो खेत रानो का हुआ और शाम को हमारा। यूं ही कालू और गौरी तो मंसूबा बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने अमरूद मंडी में बेच आती है। अब उसके यहाँ अच्छी बिक्री होने लगी थी। रानू चिड़िया बहुत खुश थी। अरे अरे, अब तो अच्छी कमाई होने लगी है। अगर इसी तरह मेरे अमरूद बिकते रहे तो मैं बरसात के दिनों के लिए बहुत से पैसे जोड़ लूंगी और बरसात के दिन आराम से गुजर जाएंगे। यूं ही शाम हो गई थी। रानू चिड़िया तो खाना खाकर सो जाती है। जैसे ही रात होती है, कालू और गौरी उसके अमरूदों के पास आ जाते हैं और आकर अमरूद तोड़ने लगते हैं और अमरूद तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते हैं। अरे अरे, ये अमरूद भी कच्चा है। अरे अरे, हाँ हाँ, ये अमरूद भी कच्चा है। चलो कच्चों को फेंक दो और दूसरे जमा कर लो। यूं ही वो दोनों कच्चे अमरूद फेंक देते हैं और पक्के अमरूद जमा कर लेते हैं। अरे अरे गौरी, मैं तो कहता हूँ ये अमरूद जो तुमने नीचे फेंके हैं इनको भी ठिकाने लगा दो। अरे अरे, मेरी तो कमर में दर्द हो गई है। इतनी मेहनत तो मैंने जिंदगी में नहीं की जितनी मेहनत मैंने चोरी में कर दी है। अब मुझसे ये नहीं उठाए जाते। यूं ही वो दोनों घर आ जाते हैं। यूं ही सुबह हो गई थी। जैसे ही रानो चिड़िया अपने अमरूदों के पौधों के पास आती है तो वो देखती है कि वहाँ तो बहुत से अमरूद गिरे थे। अरे अरे, ये कौन दुष्ट आया था जिसने मेरे अमरूद चोरी कर लिए? मैंने कितनी मेहनत से इनको उगाया था। अब मैं क्या करूँगी? यूं ही कालू और गौरी ने तो अब रोज का मामूल बना लिया था। जैसे ही रानो चिड़िया सोने जाती वो दोनों उसके अमरूद तोड़ लिया करते थे। अरे अरे, रोज बरोज कोई आकर मेरे अमरूद तोड़ जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पौधे तो खाली हो जाएंगे। फिर मेरी सारी मेहनत तो खराब हो जाएगी। मुझे लगता है अब मुझे रात को भी रखवाली करनी होगी। यूं ही रानो चिड़िया रात को झाड़ियों में छुप जाती है और कालू और गौरी रात होते ही अमरूदों के पास आ जाते हैं। रानो चिड़िया उन्हें देखते ही अपने पौधों के पास आ जाती है। अरे अरे, अरे अरे, छोटी चिड़िया, तुम सोई नहीं क्या? अरे अरे गौरी, अगर तुम मेरे अमरूद यूं ही तोड़ती रहोगी तो भला मैं कैसे सुकून से सो सकती हूँ? अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे, आज हमें माफ कर दो, आइंदा हम चोरी नहीं करेंगे। यूं ही वो लोग बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन रानू चिड़िया उन्हें रस्सी से बांध देती है। यूं ही सुबह हो गई थी। सुबह होते ही रानो चिड़िया राजमहल जाती है और मिट्ठू महाराज को जाकर सारी बात बताती है। मिट्ठू महाराज सेनापति से कहते हैं कि उन दोनों दुष्ट कौवों को जेल में डाल दें। यूं ही उन दोनों दुष्ट कौवों को जेल में फेंक दिया जाता है। अरे अरे, इससे तो अच्छा था कि हम चिड़िया के अमरूद ना खाते। अब तो हमें सारी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। यूं ही उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है और दूसरी तरफ रानो चिड़िया तो अब पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।